एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान और सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। कौशिकी जी ने कहा, भगवान, आपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का यथावत वर्णन किया है तथा महात्मा ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव से की बात भी कही है। भृगुकुल नंदन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलय के अंत में जबकि सबका उपसंहार हो जाता है और प्राणियों की सृष्टि नहीं हुई होती हो, तो क्या शेष रहता है अथवा कुछ रहता ही है नहीं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, जब यह संपूर्ण जगत प्रकृति में लीन होता है, उस समय की स्थिति तो विद्वान पुरुष प्राकृत प्रलय कहते हैं। जब अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित होती है तथा महतत्ववादी संपूर्ण विकारों का उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष समान धर्म होकर रहते हैं। उस समय सत्य और तम समान रूप में तथा परस्पर ओत प्रोत रहते हैं। जैसे तीन में तेल और दूध में घी रहता है, उसी प्रकार तमोगुण और सत्यगुण में ही रजोगुण घुला मिला होता है। जब परमेश्वर की योग दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, तब महान अंड के भीतर से ही ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। यह बात तुम्हें बतलाई जा चुकी है। यद्यपि ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत के ही उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है, तथापि रजोगुण का ही उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सतगुण के ही उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। जैसे खेती हर पहले बीज को बोता है, फिर पौधे की रक्षा करता है, अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला, ये तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र होकर उसका संहार करते हैं तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों के उदासीन रहकर ही सबका पालन करते हैं। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती है: रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्य गुण प्रधान विश्व पालक विष्णु है। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है। ये परस्पर एक दूसरे से आश्रित और एक दूसरे से मिले रहते हैं। इसमें एक क्षण का भी वियोग नहीं होता है। ये एक दूसरे का कभी त्याग नहीं करते। इस प्रकार जगत के आदि कारण देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी रजोगुण का आश्रय लेकर ही सृष्टि के कार्य में संलग्न रहते हैं। उसकी आयु अपने ही मन से 100 वर्षों की होती है। उसका परिणाम बतलाता हूँ, सुनो। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है, 3 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। यह मनुष्यों के दिन रात का मान है। 30 दिन रात व्यतीत होने पर 2 पक्ष अथवा 1 मास पूर्ण होता है। 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों के एक साथ होता है। 2 अयनों का नाम क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण है। इस प्रकार मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात होता है। इसमें दिन तो उत्तरायण और रात दक्षिणायन है। देवताओं के 12,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, जिसे सतयुग, त्रेता आदि कहते हैं। अब इसका विभाग सुनो। 4,000 दिव्य वर्षों का ही सतगुण होता है, सतयुग होता है। 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और उतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। 3,000 दिव्य वर्षों का ही त्रेता युग है, उसकी संध्या और संध्यांश का समय 300 दिव्य वर्षों का है। 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर युग होता है और 200 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के होते हैं। द्विज श्रेष्ठ 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है तथा 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के बताए गए हैं।
इस प्रकार से विद्वानों ने 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई है। 1,000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में ही बारी बारी से 14 मनु होते हैं। देवता, सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र, ये सब लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक ही साथ इसका संहार भी होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक ही काल तक का एक मनवंतर होता है। अब मनुष्य वर्ष गणना के अनुसार ही मनवंतर का मान सुनो। पूरे 30,67,00,000 और 20,000 वर्षों का एक मनवंतर माना गया है। देवताओं के वर्ष से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष होते हैं। इस काल को 14 गुना करने पर ही ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके अंतर्गत अंत में विद्वानों ने नौमित्तिक प्रलय का ही होना बतलाया है। उसमें भूलोक और स्वलोक जलकर नष्ट हो जाते हैं, महलोक बच जाता है। किंतु नीचे के लोकों के जलने से यहाँ वहां इतना ताप पहुंचता है कि इस लोक के निवासी जनलोक में चले जाते हैं। फिर तीनों लोक एक महासमुद्र के गर्भ में छिप जाते हैं। ब्रह्मा की रात आ जाती है, इसलिए वे उसमें शयन करते हैं। ब्रह्मा के दिन में बराबर ही उसकी रात भी होती है। उसके बीतने पर फिर सृष्टि का क्रम चालू होता है। इस प्रकार से क्रमशः ब्रह्मा का 1 वर्ष बीतता है और पूरे 100 वर्ष तक उसका जीवन रहता है। उसके 100 वर्षों पर एक पर्व कहते हैं, उसमें से 50 वर्षों की प्रहाद संज्ञा है। इस तरह से ब्रह्मा का एक प्रहाद बीत चुका है। उसके अंत में ब्रह्मा पद नाम से ही विख्यात महाकल्प हुआ था। ब्राह्मण अब उनका दूसरा प्रारब्ध चल रहा है। इसमें से यह बड़ा कल्प प्रथम कल्प है। और की बोले कि सृष्टि के आदिकर्ता तथा प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा को उत्पन्न किया, उसमें मेरे लिए विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि ब्राह्मण, पाद कल्प के अंत में जो प्रलय हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतने पर जब सत्यगुण से ही उत्कर्ष से युक्त श्री विष्णु स्वरूप ब्रह्मा जी सोकर उठे, उस समय उन्होंने संसार को शून्य देखा। जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण के ही विषय में ही विद्वान पुरुष यह श्लोक कहा करते हैं कि आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसुन्वः तासु सेते स यस्माच्चित्तेन नारायण स्मृता। जल नर से प्रकट हुआ है, इसलिए वह नार कहलाता है। भगवान उसमें सोते हैं। भगवान का वह अयन है, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। जागने के बाद उन्होंने पृथ्वी को जल के भीतर डूबी हुई जाकर उसे निकालने की इच्छा से वराह रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप वेदमय, यज्ञमय और दिव्य है। उन सर्वव्यापी भगवान ने ही वराह रूप से ही जल में प्रवेश किया और पाताल से ही पृथ्वी को निकालकर जल से ऊपर रखा। उस समय ही जललोक निवासी सिद्धगण उन जगदीश्वर का चिंतन एवं स्मरण कर रहे थे। पृथ्वी उन जल राशि के ऊपर बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। पृथ्वी का आकार बहुत विशाल एवं और विस्तृत है, इसलिए यह जल में डूब नहीं पाती। तदंतर पृथ्वी को बराबर करके ही भगवान ने उस पर पर्वतों की सृष्टि की। पूर्व कल्प की सृष्टि जब प्रलय अग्नि से ही दग्ध होने लगी, उस समय सब पर्वत पृथ्वी पर खंड खंड होकर बिखर गए और एकाल बन के ही जल में डूब गए। फिर वायु के द्वारा ही वहां बहुत सा जल एकत्रित हुआ। उस जल से भी भीग कर और प्रवाह में बहकर जो पर्वत जहां लग गए वे वही अचल रूप में स्थित हो गए। कौशिकी जी ने कहा कि ब्रह्मन, आपने थोड़े में ही सृष्टि का भलीभांति वर्णन किया है। अब मुझे देवता आदि की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार से बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया, तब पहले उनसे मानस पुत्र की उत्पन्न हुए। तदंतर देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ही ब्रह्मा जी ने कटि प्रदेश से अपने असुरों की उत्पत्ति हुई।
तब उन्होंने अपने तब उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करने पर जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्य गुण की उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को भी त्याग दिया। त्यागने पर सत्वप्राय दिन में के रूप में ही परिणत हो गया। तदंतर पुनः उन्होंने ही सद्गुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनके पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ही ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर ही संध्या काल के रूप में परिणत हुआ, जो दिन और रात के मध्य में ही स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुण की ही अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की सृष्टि के बाद ही उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में ही परिणत हुआ, जो रात के अंत में और दिन के प्रारंभ में हुआ करता था। इस प्रकार ये रात, दिन, संध्या और ज्योत्सना काल देवादिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर है। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से ही गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिविद, तथंतर, साम और अग्निष्टोम यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद को, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम तथा बृहस्पति साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से ही सामवेद, जगती छंद, पंचदश स्त्रोत, स्तोम, भैरूप, साम और अतिरात्र यज्ञ का निर्माण किया। उत्तर मुख से ही 21वां अथर्व, आप्तोयाम यज्ञ, अनुष्ठम छंद और बैराग साम को ही प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में ही बिजली, वज्र, बेग, लाल, इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे छोटे अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात ही उन्होंने अन्य स्थावर जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम तथा स्थावर भूतों की ही सृष्टि की। उसमें से जिनके पूर्व कल्प में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म वे पुनः पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मित्रता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य असत्य को ही वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। उस भावना के अनुकूल ही वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के ही विषयों में, भूतों तथा शरीरों में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही इस नानात्व का ही विधान किया है। उन्हें अनेक रूपों में ही उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों से ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से ही निश्चित किए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की वह सबके नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वे वेदों से ही प्रदान करते हैं। इस ऋतु में जिस प्रकार से अनेकों चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि में ही सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसी ही होती है।